Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज का मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट व्लॉग है रिगार्डिंग ऑल द पीपल हु आर द इफेक्टिव्स ऑफ गुलशन कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग कर रहा हूँ, ठीक हो गया। इस तरह के क्यूरी केस स्टडी भी आज मेरे पास आया है मॉर्निंग में, और उसी केस स्टडी को जो है स्टडी करते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है मैं आज का ये व्लॉग कर रहा हूँ। आपने इस व्लॉग को एंड तक जरूर सुनना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुलशन कश्मीर के जितने भी मेम्बरान हैं, जिन्होंने अपनी फाइल ली हुई हैं, जिनके पास जो है जो इंस्टॉलमेंट्स भरते रहे हैं, अलॉटमेंट लेटर है, व्हाट्सएवर द थिंग इज़, अगर तो आपके पास गुलशन कश्मीर या ये दानियाल ब्लॉग या लहरम सिटी जो भी व्हाट्सएवर द थिंग इज़, उसके हवाले से अगर आपके पास क्लेम करने के लिए कोई फ़ाइल या कोई अलॉटमेंट लेटर मौजूद है जो कि गुलशन कश्मीर की मैनेजमेंट ने, हालांकि अब वो उनका तो ऑफिस ख़त्म हो गया है, ऑफिस से जो अपने इशू किया हुआ है, जिसकी कानूनी हैसियत कोई भी नहीं है, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपके साथ फ्रॉड हो चुका है और आपको गुलशन कश्मीर की मैनेजमेंट की तरफ जाके या व्हाट्सएवर आपके अपनी पर्सनल डोमेन में जो आपका एफर्ट बनता है आपको करना चाहिए और आपको अपने पैसे रिकवर करवाने चाहिए, वो आपका हक है। करंटली जिसके थ्रू आपकी बुकिंग हुई आप उसको भी ऑन बोर्ड करें, जिसने आपको गुलशन कश्मीर में बुकिंग करवा के दी थी उन्हें भी आप उनसे भी अब बात करें, और पर्टिकुलरली मैनेजमेंट से भी जाके आपका जो भी एक कानूनी हक है, आपका राइट है, वो आपको करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिसमें मैंने अपने पहले व्लॉग में बात की थी कि कुछ सैकड़ों में ऐसी ज़मीनें हैं जिनकी प्रॉपर रजिस्ट्री इंतकाल हुआ हुआ है। रजिस्ट्री इंतकाल मतलब ये कि वो कानूनी तौर पे वो पर्टिकुलर ज़मीन जो है आपके नाम पे हो चुकी हुई है। अब तमाम तर लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो गुलशन कश्मीर के अफेक्टी हैं या नहीं है, या गुलशन कश्मीर के नाम पे या दानियाल टाउन के नाम पे या लहरम सिटी के नाम पे आपके पास कोई ऐसी ज़मीन मौजूद है जिसमें आपको प्रॉपर्ली रजिस्ट्री इंतकाल मिला हुआ है, आपके नाम पे रजिस्ट्री हुई हुई है और वहाँ पे आपने प्रॉपर्ली कब्ज़ा लिया हुआ है और चार दीवारी की हुई है। बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। कानूनी तौर पे जो प्लॉट आपके नाम पे ट्रांसफ़र हुए हुए हैं, वो प्लॉट्स सारे के सारे या उसकी रजिस्ट्री व्हाटसोएवर द थिंग इज़, अगर ये आपके पास एविडेंस मौजूद है, तो सबसे पहले आप जाके मौके पे अपनी जगह देखें कि ऑलरेडी क्या वहाँ पे जगह उसी तरह मौजूद है। क्या ये किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो आप नहीं बन रहे? क्या कोई फेक न्यूज़ तो नहीं है कि आपकी जगह पे कब्ज़ा हो गया, या गुलशन कश्मीर की अलॉटमेंट के लेटर के हवाले से जिसके पास भी ज़मीन थी, अगर वो फैसल टाउन फेज़ 2 ने खरीद लिया तो क्या आपकी ज़मीन तो उसमें नहीं आ रही? ये पहले आप क्रॉस वेरीफ़ाई करें। आज सुबह ही मैंने कॉल एक केस स्टडी मौसूल किया। मेरे पास एक केस स्टडी आया और उस केस स्टडी के हवाले से मैं डेफ़िनेटली नाम नहीं लूँगा, मैं कोई रीज़न भी नहीं बताऊँगा उनका। लेकिन एक खातून की मुझे कॉल आई है और वो जो है बहुत ज़्यादा वरीड थी, परेशान थी कि जी वो कह रही हैं कि मेरा एक प्लॉट था, उनकी एक ज़मीन थी, ठीक हो गया, उन्होंने ज़मीन जो है उनके नाम पे प्रॉपर रजिस्ट्री इंतकाल हुई हुई थी, उनकी विरासत में ज़मीन मिली है और वो अब ये कह रही थी जी मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा हो चुका हुआ है। तो मेरा पहला सवाल ये था कि कब्ज़ा हो चुका हुआ है तो कैसे हो चुका हुआ है? क्या आपने जाके ज़मीन को देखा है? वो कह रही मैंने जाके देखा तो नहीं है। मैंने कहा क्या वहाँ पे आपके पास रजिस्ट्री है? वो कह रही थी मेरे पास रजिस्ट्री है। मैंने कहा क्या प्रॉपर चार दीवारी वहाँ हुई हुई है? जी, चार दीवारी भी हुई हुई है। तो जब तक मैंने कहा आपको कैसे पता लगा कि जी वो हो गया, क्या कहते हैं, इस पे कब्ज़ा हो गया? जी मुझे किसी ने बोला। अब किसी के बोला या यूट्यूब पे वीडियोस देख ली हैं, किसी ने बोला, इस सुनी-सुनाई बातों पे जाके अपने आप को आप लोग परेशान मत करें। आप लोग मौके पे जाएँ, जो आपकी ज़मीन है उस मौके पे जाएँ। मतलब ये मुझे बड़ा लेम एक्सक्यूज़ लगता है किसी भी जाने से, जी मेरी ज़मीन है मैं वहाँ जा नहीं सकता। भई क्यों नहीं जा सकते? फिर ली क्यों थी अगर वहाँ जा नहीं सकते? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कुछ ज़मीनें हैं, मेरे नाम पे अगर कोई ज़मीन है तो मुझे जाना चाहिए वहाँ पे। अगर मैं नहीं भी जाता तो जब भी मैं कोई ऐसी न्यूज़ सुनता हूँ, मैं तो सुबह अगले दिन सारे काम अपने छोड़ूँगा, मैं सीधा ज़मीन पे पहुँचूँगा। मेरे पास एक छोटा-सा एक प्लॉट था, मैं आपको एक चलें केस स्टडी बताता हूँ। मेरे पास एक प्लॉट था बनी काला में और वो मैंने लेके छोड़ा हुआ था। मैंने चारदीवारी नहीं कराई हुई थी। कुछ साल बाद मैंने ऐसे विज़िट किया, मैंने देखा साथ वाला घर बन रहा है। तो रात को जब मैं घर आया तो मैंने सोचा यार साथ वाला घर बन रहा है, ये ना हो कि कहीं बेमाशों में मेरी ज़मीन में ही उसकी कंस्ट्रक्शन ना हो रही हो। ऐसे ही मेरे ज़हन में ख़्याल आया। अगले दिन मैंने सारे काम छोड़े, मैं सुबह उठा, मैंने इंची टेप उठाई, मैं चला गया प्लॉट पे। जब मैंने उसकी पैमाइशी की तो मुझे पता लगा कि वो काफ़ी फुट जो है, काफ़ी ज़्यादा जगह जो है, वो मेरे प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। उसी वक़्त मैंने बात की, सब ठेकेदारों से मैंने लोगों से बात की, जिनसे लिया था, सबको मैंने ऑन बोर्ड किया। 3-4 दिन मैंने सही जो है, इसमें प्रॉपर अपना एफर्ट प्लेस किया और मैंने अपनी जगह क्लियर करवाई है। मतलब ये कोई लेम एक्सक्यूज़ है ही नहीं ना कि जी ज़मीन पड़ी हुई है, जी उस पे कब्ज़ा हो रहा है और मेरे पास टाइम नहीं जाने का। एनीबॉडी
वो मैं जान नहीं सका, मुझे पता ही नहीं चला। वो आज से 5 साल बाद कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था। आज तक भी अगर आपके पास ज़मीनें रजिस्ट्री इंतकाल हुई हुई है, मेरी रिसर्च के मुताबिक काफ़ी टाइम पहले से रजिस्ट्रियाँ मिली हुई है ना। अगर पहले से आपके पास रजिस्ट्रियाँ थी, आप लोगों को प्रॉपर चारदीवारी करके अभी तक घर बनाने चाहिए था, या उसको क्लोज करना चाहिए था कि कोई आ ही ना सके आपकी ज़मीन पे। अभी तक बहुत सारे लोग अगर सोए हुए थे और अभी भी सोए हुए हैं, तो फिर तो कल को कोई भी आके कब्जा करके, कोई भी आप 5 साल बाद मजीद जाए, पता लगे वहाँ पे कुछ और ही बना हो, तो आप किसको क्लेम करेंगे, किस लिटिगेशन में जाएंगे? तो वो तमाम तर लोग जिनके पास एक्चुअल जो है इसकी कागजात मौजूद है, चले जिनके पास फाइल है, जिनके पास अलॉटमेंट लेटर है, उनको तो मैंने पहले पिछले व्लॉग में कह दिया भाई आप किसी सूरत अब कुछ भी नहीं कर सकते, दीवानी मुकदमा भी नहीं लड़ सकते, उसके लिए भी एक्शनेबल डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं है, इस कागज की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जिनके पास प्रॉपर रजिस्ट्री मौजूद है, वो तो सरकार ने दी हुई है ना, और कोई जंगल का कानून तो नहीं, जंगल में तो नहीं रह रहे कि जी आपके नाम पे प्रॉपर रजिस्ट्री है और उसके ऊपर कोई भी आ जाए। तो पहले सबसे पहले आप जाके जगह पे जाके विजिट करें, देखें कि वहां पे आपकी जगह आपके पास है भी कि नहीं है, कोई और आ गया है, किसी ने कब्जा कर लिया कि नहीं किया। बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, यूट्यूब पे देखे कह रहे हैं जी हमारी जमीन पे कब्जा हो गया, जाके देखी है नहीं है। पहले जमीन जाके देखें, देखें तो सही वहां पे चल क्या रहा है, जाके देखें क्या हालात है। अगर जमीन आपकी है, कोई आया नहीं है, फिर डेफिनेटली वो आपकी जमीन है। जो जमीन खुदा ना खासा ऐसा कोई प्रॉब्लम है, फिर एक्शन एविडेंस लें वहां से। कानून है, जंगल में नहीं रह रहे लोग, मुल्क है, कानून है, ऐसा मजाक थोड़ी कि जो दिल आएगा हो जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा तो आप भी जाएं तो जाएं, किसी की एक ही जमीन पे आप पैर रख के दिखाए, कोई एक ईंट लगा के दिखाए, आपको दिखने देगा। तो आपकी अपनी जमीन पे कोई कैसे आ सकता है अगर वो लीगली तौर पर आपकी है? तो डेफिनेटली अपनी चीजों को जरा क्लियर करें। चीजें मैस्टअप कर देते हैं बहुत सारे लोग, जो है चीजें मैस्टअप कर देते हैं। गुलशन कश्मीर का एक स्कैंडल तो आया हुआ है, डेफिनेटली वो स्कैंडल है और बहुत बड़ा स्कैंडल है, मैंने बहुत खुल के इस पे वीडियो बनाई है। लेकिन बहुत सारे लोग जिनकी जमीनें वैसी ही पड़ी हुई हैं, वो अपने आप को जबरदस्ती स्कैंडल में शामिल कर रहे हैं। वो जबरदस्ती कह रहे हैं कि उनके साथ जाती होगी, पहले एक्शनेबल एविडेंस तो लाएं। और अगर ऐसा कोई सिनेरियो है जिसमें वो समझते हैं कि उनके पास एक प्रॉपर जमीन है और उस पर ऐसा कब्जा है, तो वो अभी फौरन जाके अपने कब्जा ले सकते हैं, उस पर अपनी कंस्ट्रक्शन रख सकते हैं। वो कौन सा मुश्किल है? कोई जंगल का कानून तो नहीं है, कानून है ना, मुल्क है, आइन है, सब कुछ है। जब आप किसी की जमीन पे पैर नहीं रख सकते, तो आपकी जमीन पे कोई पैर नहीं रख सकेगा, बशर्ते कि आपकी वो जमीन लीगल हो और सरकार ने जो है आपको अथॉरिटी दी हो कि वो आपकी जमीन है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।